गुना कांड से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुना कांड के 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की है। घटनास्थल पर ले जाने के दौरान भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की है। इन आरोपियों ने, बदमाशों ने, आरोपियों के हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। पुलिस ने शॉट एनकाउंटर के बाद दोनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया है। आरोपियों के पैर में गोली मारी गई। इलाज के लिए दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। शॉट एनकाउंटर यहां पर किया पुलिस ने और एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। कल देर शाम दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद दोनों आरोपियों को अस्पताल लेकर फिलहाल पुलिस पहुंच गई है। इलाज के बाद दोनों को कोर्ट ले जाया गया। तो गुना हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, गुना कांड के 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने शॉट एनकाउंटर किया और गिरफ्तार करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनके पैर में गोली लगी है। पैर में गोली लगी है, उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है और अब कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली मारी, शॉट एनकाउंटर किया है। गुना कांड से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार चला। उसके बाद उन्हें कोर्ट भेजा गया है। ये जानकारी सामने आ रही है गुना से। कल देर शाम दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। तो रिक्रिएट करने के दौरान जो पूरा वाकया हुआ था, जो हत्याकांड उन्होंने किया था, रिक्रिएट के दौरान दोबारा जब आरोपियों को मौके पर ले गए, मौका वारदात पर ले जाया गया, उसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की और फायरिंग की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली मार दी, शॉट एनकाउंटर किया और एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही ये भागने लगे तो पुलिसकर्मियों ने दौड़ के पीछा किया। काफ़ी पीछा करने पर ये नहीं रुके। पुलिस द्वारा उनको चेतावनी दी गई कि वे रुकें, परंतु वो नहीं रुके। तो उसके ऐसी स्थिति में आकस्मिक स्थितियां ऐसी हो गई थी, गंभीर मामलों के अपराधी थे, पुलिस द्वारा फायर किया गया। तो इसमें उनको पैरों में गोली लगी, जिससे कि वो पुलिस के नियंत्रण में आ सके। अभी वो ठीक हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इस प्रकार का कृत्य उनके द्वारा जो किया गया है, उस पे से 353, 332, 224, 393, 186 आईपीसी के तहत प्रकरण आरोन थाने में दर्ज किया गया है और इसकी विवेचना अभी की जा रही है। आरोपियों को लेकर पुलिस इस वक्त आप देखेंगे कि आरोन के न्यायालय में पहुंच चुकी है। इससे पहले आरोन अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची थी, जहां पर यहाँ पर इलाज करवाया गया। आप देखेंगे कि जब बजरंगगढ़ थाने से इन आरोपियों को आरोन न्यायालय लाया जा रहा था, उसी वक्त रास्ते में इन्होंने भागने की कोशिश करी और उस दरमियान गाड़ी पलटी और उसके बाद भागने का प्रयास किया गया और इसी के कारण यहाँ पर ये कह सकते हो कि पुलिस ने गोली चलाना पड़ी, शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा। पैर में ये गोली लगी, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। पैर में दोनों आरोपियों को गोली लगी है। गुना पुलिस ने सुबह ही इन दोनों की गिरफ्तारी दिखाई दी और ये कह सकते हैं कि अब इन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। और अभी की बात की जाए तो अभी इस जो पूरा जब बजरंगगढ़ से पुलिस आरोन जिला न्यायालय ला रही थी, तो उस वक्त की बात की जाए तो उस वक्त यह पूरा हंगामा देखने को मिला है। और ये कह सकते हैं कि एक बार फिर अपराधियों ने जो हिंसा हुई थी गुना गोलीकांड के मामले में फिर से भागने का प्रयास किया है। दूसरे आरोपियों ने सोनू और जिया खान है, ये दोनों की गिरफ्तारी सुबह ही गुना पुलिस ने दिखाई थी और अब उन्हें न्यायालय में पुलिस लेकर पहुंची। और ये कह सकते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले जहां पर दोनों आरोपियों को न्यायालय लेके पहुंची और इससे पहले हमने आपको अस्पताल की भी तस्वीर दिखाई और अस्पताल में भी किस तरीके से पहले इलाज करवाया गया, फिर उसके बाद पुलिस यहाँ पर दोनों आरोपियों को, सोनू और जिया खान को लेकर यहाँ पर पहुँची है और अब रिमांड भी मांग सकती है पुलिस। क्या कुछ होगा ये न्यायालय में पेश होने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। कैमरामैन खेमचंद के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 24 आरोन। आरोपियों को लेकर पुलिस इस वक्त आप देखेंगे कि आरोन के न्यायालय में पहुंच चुकी है। इससे पहले आरोन अस्पताल लेकर तो इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद कोर्ट में पेश कर दिया गया। तस्वीर आपको दिखाना है गुना न्यायालय की तस्वीर, जहां पर कल देर शाम दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और रिक्रिएशन के दौरान उन्होंने भागने की कोशिश की। घटना का रिक्रिएशन किया जा रहा था, उस दौरान पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। पुलिस ने शॉट एनकाउंटर इन पर किया और फिर से गिरफ्तार कर लिया।
और चलेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद के पास में। शब्बीर, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? शॉट एनकाउंटर पुलिस ने किया, इन आरोपियों का गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कोर्ट में पेश कर दिया गया है? बिल्कुल शुभम, इस वक्त की आपको पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दें कि अभी इस वक्त सोनू और जिया खान को कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया है। जज के सामने उनकी पेशी की जा रही है और इसके साथ साथ जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पुलिस उनके रिमांड भी मांग सकती है क्योंकि कई अभी भी पूछताछ बाकी है पुलिस की, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस रिमांड मांगेगी। लेकिन एक चीज़ और निकलकर सामने आई है, क्योंकि जब इन्हें घटनास्थल पर ले जाया जा रहा था रिक्रिएशन के लिए, तो उस वक्त इन्होंने भागने की कोशिश करी और इसके बाद पुलिस को वहां पर शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा और पैर में गोली मारी गई। दोनों, सोनू और जिया खान की बात करो, दोनों को पैर में चोट लगी और इसके बाद जब पैर में गोली लगी उसके बाद दोनों आरोपियों को जो हमला किया गया था पुलिस के ऊपर, 3 जवान जो शहीद हुए थे, उनको फिर आरोन के चिकित्सालय में इलाज करवाया गया, वहां पर पट्टी बंधवाई गई और अभी भी गोली नहीं निकाली गई। तो इसलिए अब पुलिस उन्हें यहां से पेशी के बाद गुना अस्पताल लेके जाएगी, ये अभी का अपडेट है, और वहां पर इनका इलाज किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। 2 आरोपी पहले ही ढेर हो चुके हैं। एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ था और उसके बाद दूसरे आरोपी को जब पुलिस पकड़ने गई थी तो उस वक्त भी क्रॉस फायरिंग की गई थी, तो उस वक्त भी पुलिस की गोली से मौत हुई थी, दूसरे की एनकाउंटर किया गया था। और अब जो तीसरा और चौथा आरोपी जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, सोनू और जिया खान, उनको भी जब रिक्रिएशन के लिए घटनास्थल पर पुलिस लेकर पहुंच रही तो उस वक्त भी उन्होंने भी भागने का प्रयास किया और इसी को उन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने गोली चलाना पड़ी और दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जो पुलिस कर्मी इनको ले जा रहे थे तो उसमें से 2 जवान घायल भी हुए हैं, दोनों का इलाज भी करवा दिया गया। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी भी इस पूरे मामले में 4 आरोपी फरार हैं। इसकी जानकारी गुना एसपी ने दे दी, यानी उनकी सर्चिंग अलग अलग इलाकों में की जा रही है। यानी अभी भी पुलिस की पकड़ से 4 आरोपी फरार हैं, सिर्फ 2 मारे गए हैं और 2 को शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है, जिनको यहाँ पर इस वक्त न्यायालय में पेश किया गया है। रिमांड मिलती है कि नहीं मिलती ये अलग बात है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी उनको ये कंफर्म हो चुका है कि अभी इसके बाद यहाँ से पेशी के बाद उन्हें गुना अस्पताल ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनके पैर में जो गोली पुलिस की लगी है उसको निकाला जाएगा। शुभम, शब्बीर, यहाँ पर पुलिस को रिमांड मिलना कितना ज्यादा जरूरी है इन आरोपियों की, ताकि और जो आरोपी फरार चल रहे हैं, जो बदमाश फरार चल रहे हैं, उनके नाम सामने आ सकें? क्योंकि कुछ सियासी दल यहाँ पर तार जुड़े होने की बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, वो सब खुलासे पुलिस रिमांड के बीच ही सामने हो पाएंगे। तो ऐसे में पुलिस रिमांड कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है आज? शुभम, देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पुलिस रिमांड, क्योंकि पूछताछ अभी भी अधूरी है। क्योंकि इस पूरे किरदार में, पूरे जो घटनाक्रम हुआ 3 मई को आरोन और राघोगढ़ के बीच में जो जंगल है वहाँ पर जो हुआ था, पुलिस मुठभेड़ हुई थी, उसके जो मुख्य गवाह हैं उनमें से ये ही हैं, ये कह सकते हैं चश्मदीद यही है कि ये भी हमले में शामिल थे। जो मुख्य आरोपी थे, जो इनको लेके गए थे, वो दोनों को, एक की मुठभेड़ के दरमियान मौत हो गई थी, एक की एनकाउंटर के दरमियान जान चली गई। अब यही 2 मेन हैं जो पुलिस की गिरफ्त में, सोनू और जिया खान, इसलिए इनकी रिमांड बहुत जरूरी है। और यही पूरा बताएंगे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था, क्यों दोनों की तरफ से फायरिंग कर दी गई थी, और भी कई पूछताछ पुलिस को करना है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस ने रिमांड मांगेगी और उम्मीद यही कर सकते हैं कि कोर्ट से रिमांड मिल भी जाएगी। लेकिन ये अभी 4 आरोपियों का पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किस इलाके में छिपे हुए, ये काफ़ी चिंता वाली बात। और इसके साथ साथ एक अपडेट और दे दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये चीज़ें खतरनाक है क्योंकि उनके पास हथियार भी है। क्योंकि जो चीज़ें हमें जब गाँव पहुँचे थे इन आरोपियों के, तो चीज़ें निकल कर सामने हो कि इनके पास लाइसेंसी बंदूक भी है, अवैध हथियार भी हैं। तो क्या ये 4 आरोपी जो हैं उनके पास के हथियार उस वक्त अभी भी मौजूद है, ये एक चीज है। और इसके साथ साथ एक अपडेट और शुभम दे दें, इस पूरे मामले में ये जो 4 आरोपी है, जो 2 मुख्य आरोपी थे जो ढेर हो चुके हैं, और ये जो 6 आरोपी और बनाए गए थे, जो जिसके अंदर सोनू और जिया खान के अलावा जो 4 आरोपी फरार है, ये सभी के सभी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे गांव में, और यही इनके साथ में शिकार करने के लिए गए थे नौशाद और जमशेद के साथ में।
तो अभी की अपडेट यही है शुभम, के थोड़ा देर का इंतजार करना होगा कि न्यायालय से उनको रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है पुलिस को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल रिमांड पुलिस को इन आरोपियों की मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर फिलहाल पेंच बरकरार, चूंकि सुनवाई अभी चल रही है और न्यायालय क्या कुछ फैसला करता है रिमांड को लेकर वो आने वाला वक्त बताएगा।